सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। उसने अपने तीनों बेटों की शिक्षा दीक्षा के लिए एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था की थी, क्योंकि वह अपने तीनों बेटों को हर क्षेत्र में निपुण बनाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके पुत्र ही उसके राज्य की बागडोर संभालें। जब राजा बूढ़ा हो गया था, तब उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि पुत्रों, हमारे राज्य में सेब का एक भी पेड़ नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों राज्य से बाहर जाकर सेब के पेड़ की खोज करो और जानकारी लो कि वह कैसा होता है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम तीनों 4-4 माह के अंतराल में जाकर इसकी जानकारी इकट्ठा करोगे और अंत में मुझे इसका उत्तर दोगे। पुत्रों ने राजा की बात स्वीकार कर ली और सर्वप्रथम सबसे बड़ा पुत्र गया और वह 4 महीने बाद लौटा। उसके बाद दूसरा पुत्र गया और अंत में सबसे छोटा पुत्र गया। जब छोटा पुत्र 4 महीने बाद लौट कर आया, तब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और पूछा कि बताओ, सेब का पेड़ कैसा होता है। तब पहले बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, सेब का पेड़ तो बहुत अजीब होता है। उसमें ना पत्तियां होती हैं और ना ही फल होते हैं, एकदम सूखा पेड़ होता है। यह सुनकर तुरंत दूसरे बेटे ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, सेब के पेड़ में तो बहुत पत्तियां लगी होती हैं, लेकिन उसमें फल नहीं लगते हैं। दोनों की बात सुनकर तीसरे बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, मेरे दोनों भाई कोई गलत पेड़ की जानकारी लाए हैं। सेब के पेड़ में तो पत्तियां भी होती हैं और फल भी लगते हैं। इसी प्रकार तीनों भाइयों में से बहस शुरू हो गई। तब राजा ने अपने तीनों बेटों को रोककर कहा, तुम तीनों ने जो देखा है उसे ही सही मानो, और वह सही है, क्योंकि तुम तीनों ने जो पेड़ देखा वह सेब का ही था, लेकिन तुम तीनों ने उसे अलग अलग मौसम में देखा है। यह सुनकर तीनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब राजा ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर अलग अलग मौसम में पेड़ देखने को भेजा था, ताकि तुम अपने जीवन में गहरी सीख ले सको। राजा ने तब अपने तीनों पुत्रों को वह 3 सीख बताई। पहली सीख, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक बार देख लेने से उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति या वस्तु की पूरी जानकारी लेने के लिए उसका लंबे समय तक अवलोकन करना आवश्यक होता है। दूसरी सीख, जिस प्रकार हर मौसम एक जैसा नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख, सफलता असफलता आते रहती है, लेकिन हमें हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि मौसम की तरह वह बुरा वक्त भी गुजर जाता है। तीसरी सीख, विवाद में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक हमें दूसरे के पक्ष के बारे में पता ना हो। दूसरे का पक्ष सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, इन्हीं 3 सीखों को हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, ताकि हम भी अपने जीवन में सफल हो सकें। धन्यवाद।